हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीसा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है और जैसे हर बार एक यूनिट कवर होने के बाद कंप्लीट होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड लेक्चर वीडियो आता है। इस बार भी आया है, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे हम 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर ये वाला आता है आपका 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो हमें सॉल्व कैसे करना है। जिसने मेरी पहली लेक्चर वीडियोस देखी हैं उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे सॉल्व करती हैं। आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं जाना है और पेजेस को डिवाइड करना है टॉपिक वाइज। अब वो कैसे, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ऑन एन एवरेज 5 पेजेस लिखने होते हैं। 1 मार्क फॉर 5 मार्क्स फॉर 1 पेज। ओके, देन पहला जो पेज होगा वो होगा डिस्कस द मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहले पेज में आप ये लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, आप इसमें एक पेज लेके जाएंगे, एक पेज आप यहाँ पे लिखेंगे, उसमें आपको 5 से 6 पॉइंट्स अप्रॉक्स लिखने हैं। पॉइंट्स लिखने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, पॉइंट्स लिखने हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेंगे आप कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देन सेकंड पेज पे फीचर्स एंड नीड ऑफ अ गुड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक पेज में आप ये लिखेंगे। देन डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप इन चार्ट फॉर्म। चार्ट फॉर्म 5 टाइप्स होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेटरल, सर्कुलर, डायगोनल, 5 होते हैं। वो 5 आप बनाएंगे एंड देन आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके अप्रॉक्स चले जाएंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए हाफ पेज में आपने बना लिया, देन आपको 2 पेज यहाँ पे अप्रॉक्स लगने हैं। ठीक है, 2 4 4.5। देन आप हाफ में अपना आंसर कंक्लूड कर देंगे। ओके, 5 है ना, 5 है तो यहाँ पे इसका एक हाफ ले लेंगे आप एंड देन आप यहाँ पे एक मान लीजिए हॉरिजॉन्टल का आपने यहाँ से शुरू कर दिया तो हाफ तो यहीं पे हो गया हॉरिजॉन्टल। और डिस्क्राइब वैसे नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में लिखेंगे, एक एग्जांपल सेट कर देंगे, दैट्स इट। उसके कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे, एग्जांपल सेट कर देंगे, दैट्स इट। ये 3, उसकी डेफिनेशन, उसका की पॉइंट्स या फीचर्स जो भी आप लिखना चाहें, 2 से 3 पॉइंट्स में, देन उसका एग्जाम्पल, बस। देन आप अपना आंसर कंक्लूड कर देंगे। आंसर कंक्लूड में आपको ये नहीं लिखना है, आंसर कंक्लूड में आपको क्या लिखना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में आप लिखेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद उसके फीचर्स, उसके बाद उसकी नीड जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, देन उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उस टाइप्स में आप एक लाइन बस लिख देंगे। ओके, बस कंक्लूड में ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ओके, यहां तक समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ईच टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आता है हमारा जो हमने 16 लेक्चर वीडियो में पढ़ा था, मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आप एक पेज में लिखेंगे, 5 to 6 पॉइंट्स में जाएगा ये, जैसे कि अब तक जाता आता है। ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स में। देन आपको चार्ट बनाना है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। अब चार्ट में इसमें भी आप हाफ पेज लेके जाएंगे क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली हमें डिफरेंशिएट करने को कहा है, तो हम मेन फोकस टाइप्स पे लेंगे, ना कि इसे इसका मीनिंग डिस्कस करने के लिए। ओके, इसमें हाफ हो गया। देन जो 5 टाइप्स हैं आप उसको डिटेल में समझाएंगे। डिटेल में समझाने में मान लीजिए कि ये आपका ले गया 4 पेजेस। ओके, या 3 पेजेस, 4 पेजेस ले लीजिए, 4 5, चलिए 3 पेजेस ले लीजिए क्योंकि हम 5 पेज से ऊपर जा नहीं रहे हैं, तो 5 3 4। यहाँ पे एक पेज में आप पूरा टेबुलर फॉर्म में, जो मैंने लास्ट में बताया था ना, सम अप करके मैं बताती हूँ, टेबुलर फॉर्म में इसे बना देंगे 3 4 5 एंड हाफ। ओके, मेक सेंस। ओके, चलिए देन क्वेश्चन 3, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन, फेडरेशन, ट्रस्ट एंड कैटल। अब इन तीनों को आप अलग अलग बताएंगे, अलग अलग इन द सेंस 4 हैं ये, तो 4 पेज में आपको इन्हें लिखना है। अब 4 पेज में आपको इन्हें लिखना कैसे है, मान लीजिए आपने एसोसिएशन लिया है, एसोसिएशन में एक पेज में आप क्या लिख सकते हैं, उसका मीनिंग हो गया, उसके की पॉइंट्स,
इसके फीचर्स, की पॉइंट्स में फीचर्स आ जाएंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, एक पेज में ये आ गया। देन फेडरेशन में आपने लिया, फेडरेशन में उसका मीनिंग, की पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देन ट्रस्ट, ट्रस्ट में भी आपने सेम किया, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, की पॉइंट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कैटरल में भी आपने सेम किया, कैटरल में भी आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, की पॉइंट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। 4 पेज हो गए ना, 4 पेज पूरे आपने पॉइंट्स में लिखे हैं, तो मार्क्स तो कट ही नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जब 4 पेज हो चुके हैं और हमें 15 मार्क्स का जो आंसर है उसे 5 पेज में कंप्लीट करना होता है। एक पेज में आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस करेंगे इन चारों का। ठीक है, अगर आपने डिफरेंस का आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैंने लास्ट में जो समअप करती हूँ उसमें मैंने टेबुलर फॉर्म में बताया है। ठीक है, आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। व्हाट डू यू नो अबाउट रैशनलाइजेशन? इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में ही ये डिस्कस हुआ है। रैशनलाइजेशन के बारे में आप एक पेज में बताएंगे, अप्रॉक्स 5 to 6 पॉइंट्स आप बताने वाले हैं इसमें। इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक पेज में अगेन 5 to 6 पॉइंट्स में आप इसे बताएंगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनलाइजेशन जो मैंने बताया था अगेन एक पेज में आप बताने वाले हैं इसे। नीड ऑफ रैशनलाइजेशन एक पेज, एक पेज। देन कंक्लूजन एक पेज। आप देख रहे हैं हर एक पेज पे अलग अलग है, 5 पेज है ये, और हर एक पेज पे एक डिफरेंट हेडिंग है, मीनिंग की, इंपॉर्टेंस की, प्रिंसिपल्स की, नीड की और कंक्लूजन की। एग्जामिनर को ये लग ही नहीं सकता कि इसने मीनिंग के साथ ही फीचर्स डाल दिए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। और मान लीजिए आप 6 पॉइंट्स लिख रहे हैं, अगर 6 पॉइंट्स प्लस उन्हें आप ऑब्वियसली आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे 1-2 लाइन में। 3 आपने फीचर्स लिख दिए, 3 आपने इंपॉर्टेंस लिख दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंस एंड फीचर लिखा है, आपने सिर्फ एक नहीं लिखा है। तो इंपॉर्टेंस भी हो सकते हैं और फीचर भी हो सकती हैं। बट अगर आप ये लिखेंगे ना कि यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस लिख देंगे, तो क्या होगा, तब जो एग्जामिनर है वो ये सोचेगा अरे कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिर्फ 3 ही है, इंपॉर्टेंस तो सिर्फ 3 ही है। बट ये होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ट्रिक होती है ये। अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखेंगे, वो ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, यहाँ तक समझ आया? तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट यहीं पे समअप होता है, खत्म होता है। एंड आई एम होपिंग कि आप अपने साथ साथ पढ़ाई करते चले होंगे आप लोग, तो एक साथ बर्डन नहीं आएगा एग्जाम्स में। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर वीडियो। थैंक यू, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड बच्चे। बाय।